करके पेपर मंगवा सकते हैं। तो इस पेपर को भी आप कंपनी से फिलअप करा कर कंपनी के साइन दस्तखत कराने हैं, और ये इसमें आपने स्पेसिफिक अपना टाइम लिखना है कि आप यहाँ से जब कोरिया से पाकिस्तान जाएंगे तो आप कितने टाइम के लिए जाएंगे। एक होता है आपका छुट्टी का जाना, महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लेकिन ये नहीं आप इस पेपर में अपने री एंट्री का टाइम लिखवाएंगे कि 4 महीने की चाहिए, 6 महीने की चाहिए या 8 महीने की चाहिए। तो जितना आप टाइम इसमें मेंशन कराएंगे तो उतने टाइम के इमिग्रेशन वाले आपको री एंट्री लगा के देंगे। बाकी आपकी और कंपनी की हॉबी होगी कि आप 1 महीने के बाद आएंगे या आप 6 महीने के बाद आएंगे। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान के ऊपर जो री एंट्री के हवाले से बैन लगा है और जो लोग सीरियस प्रॉब्लम में हैं तो वो अपनी री एंट्री किस तरह ले सकते हैं उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी में जो दुख और जो सुख होता है यही इंसान को, बंदे को अपनी पहचान कराता है कि दुख की घड़ी जब बंदा प्रदेश में होता है, जब उसे कोई परेशानी आती है घर वालों की तरफ से या पीछे किसी के साथ कोई मसला बन जाता है, तो फिर उसे प्रदेश में आने की और रिश्तेदारों से दूर रहने की कदर का अंदाज़ा होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी दोस्त कोरिया में हैं या किसी भी दूसरे मुल्क में हैं, घर वालों की परेशानियों से बचाए, ख़ास तौर पर अपने बीवी बच्चे या अपने माँ बाप के साथ किसी भी किस्म के डेथ के हादसे से महफूज रखे। क्योंकि जब प्रदेश में इंसान होता है तो इस किस्म का वाक़या पेश आ जाए तो फिर बंदे की जो है ना, बंदे को प्रदेश जहर की तरह लगता है। प्यारे दोस्तों, जब से साउथ कोरिया में कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद की वजह से और कुछ पाकिस्तान से आने वाले लोगों की केसेस की वजह से, तो और पाकिस्तान में भी बढ़ते हुए कोरोना वायरस की केसेस की वजह से, बहुत सारी वजूहत की वजह से जब ये साउथ कोरिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑनलाइन री एंट्री ना लगाने का जो बैन लगाया था, तो वो 23 अप्रैल 2021 को ये कानून इमिग्रेशन ने शुरू किया था, जो कि अब यानी कि अभी जुलाई तक भी, अभी तक ये जून का तू है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी बिजनेस एसोसिएशन और पाकिस्तानी एम्बेसी अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर रही है कि इस री एंट्री को जल्द से जल्द पाकिस्तान के लिए भी ओपन किया जाए, ताकि जिनके साथ कोई मसाइल हैं तो वो पाकिस्तान अपने मुल्क में तसल्ली से जा भी सकें और वापस आ भी सकें। तो इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी कोरिया में रहते हैं जिनके साथ हकीकत में जो लाजमी तौर पर वाकई जो उनके साथ परेशानी बन जाती है या मसला बन जाता है, जो उनके अहम मसले होते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप री एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे और आप किस तरह अप्लाई करेंगे तो आपको री एंट्री मिल सकती है। उसके लिए सबसे पहले तो आपके अम्मी और अब्बू, जिन्हें अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि वो आपकी जन्नत हैं, तो आप अगर उन दोनों में से किसी के साथ कोई सीरियस मसला बनता है, वो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं या उन दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर आप री एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो री एंट्री आपको मिल सकती है। और इसके अलावा आपकी वाइफ होगी या आपके बच्चे हो गए, उनके साथ कोई सीरियस प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिट है या एक्सीडेंट हो जाता है या अटैक हो जाता है या कोई और मसला बन जाता है जो इंतहाई सीरियस और ख़तरनाक होता है, जिसमें ऑपरेशन भी हो सकता है, तो उस सूरत में भी आप जाकर री एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको री एंट्री मिल सकती है। क्योंकि आज सुबह मुझे एक दोस्त की कॉल आई, उसकी बीवी को पाकिस्तान में हार्ट अटैक हुआ है, तो वो इतना परेशान था हद से ज़्यादा कि अब उसे ये भी पता नहीं था कि उसके साथ अब सीरियस और लाजमी प्रॉब्लम है तो वो अपनी री एंट्री किस तरह अप्लाई करे। अब उस बंदे को ये भी पता नहीं था, क्योंकि हमारे लोगों में इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ इसीलिए कहता हूँ कि आपको चाहिए कि जो भी मेरी वीडियो देखते हैं इस वीडियो को आगे शेयर किया करें। लाजमी नहीं कि मेरी हर वीडियो आपको फ़ायदा दे, लेकिन आपके ज़रिए मालूमात के लिहाज से दूसरे किसी बंदे को लाजमी तौर पर फ़ायदा दे सकती है। तो उसके लिए जो आपको सबसे, जो पाकिस्तान में अगर आप किसी के साथ इस किस्म का मसला बन जाता है तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और जो यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपके पास बनाने पड़ेंगे, मैं उनकी थोड़ी तरतीब बता देता हूँ ताकि आपके साथ ये सीरियस और अगर वाकई मसला है, अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये री एंट्री उन्होंने पाकिस्तान के लिए बंद की हुई है, इसमें किसी भी वीज़े की कैटेगरी के ऊपर कोई कैद नहीं है। E9 है, F2 है, F27 है, या आपके पास F5 है, या नेशनैलिटी है, या आपके पास
कोई भी वीज़ा है, G1 है या आप स्टूडेंट है, किसी वीज़े के ऊपर कोई कैद नहीं है। ये पूरे कंट्री के लिए उन्होंने बैन लगाई थी। और ये जो बैन लगाया था कि आप ऑनलाइन जो फ्री में आप अप्लाई करते थे, यानी कोई मसला है या नहीं है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके लेके जा सकते थे, अब वो ख़त्म करके इन्होंने जो अब सीरियस रीज़न है तो उसके लिए सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके साथ किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है और उसके पास वीज़ा वैलिड भी है, जो 4 से 3 महीने या 6 महीने या साल का वीज़ा रहता हो। उसके लिए जो सबसे पहले जो पाकिस्तान से आपको पेपर तैयार करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो वो है कि जब आपकी अम्मी या अब्बू या आपके बच्चों या वाइफ के साथ कोई मसला बनता है तो उसके लिए जो डॉक्टर आप जिसके पास जाते हैं, जो आपको वो पेपर लिख के देता है जिसके ऊपर वो लिखा होता है कि इस दिन ये दवाई खानी है, इतने टाइम कहनी है, वो एक पेपर डॉक्टर का जो मोनोग्राम जिसके ऊपर होता है, जो उसका पैड बना होता है जो उसके ऊपर लिखते हैं, एक वो पेपर चाहिए होता है। और उसके बाद अगर आप की वाइफ या अम्मी अब्बू के साथ कोई ज़्यादा मसला हुआ है और उनका अल्ट्रासाउंड किया गया है तो उसकी अल्ट्रासाउंड की जो कॉपी है वो आपको चाहिए। उसके बाद जो अगर सीरियस मसला है या हार्ट अटैक हुआ है या आपको कहीं पे दर्द हुआ है घर वालों को और उन्होंने कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया है तो वो जो लेबॉर्ट्री टेस्ट की रिपोर्ट है जिसके ऊपर लेबॉर्ट्री का नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, लेबॉर्ट्री का नाम लिखा होता है वो, और नीचे उनकी स्टैंप वगैरह भी होनी चाहिए वो। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर है जो डॉक्टर की रिपोर्ट, ये बड़ी अहम और मायने रखती है कि जब आपने डॉक्टर से वो रिपोर्ट बनानी है तो वो डॉक्टर अपने जो उसका पैड होता है उसके अंदर इंग्लिश में वो वाज़ेह तौर पर लिख कर ये बताएगा कि इस मसले के साथ ये बीमारी जिसे हंगुमल में फ्यूम कहते हैं, ये इसके साथ बीमारी कौन सी है और इसका क्या हो सकता है और कितने देर से लग सकती है, इसका जो ऑपरेशन होगा तो ये कब साल तक होगा या ऑपरेशन है या नहीं है, तो उसमें ऑपरेशन वाला जो लफ्ज़ है ये लाजमी लिखवाने के इसकी सर्जरी होगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर तो आपको री एंट्री के लिए जब अप्लाई करेंगे तो ये पेपर देकर तो वो आपको वो री एंट्री दे सकते हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान से अगर आपके अब्बू अम्मी के साथ कोई मसला है तो आपके अब्बी अम्मू के भाई जो आपके हैं वो जो FRC लेंगे उसमें आपके अब्बू या अम्मी का और आपका डाटा होना लाजमी है, वो FRC लेनी लाजमी है। और अगर आपके बच्चों के साथ कोई मसला है या वाइफ के साथ कोई मसला है तो उनकी जो आप जो FRC लेंगे उसमें बच्चों का डाटा और आपका डाटा और आपकी वाइफ का डाटा हो। और अगर बच्चों के साथ कोई मसला है तो उनका जो बेफाम होता है या FRC होती है उसका जो आपके साथ रिलेशन होता है तो ये पेपर भी होना लाजमी है। अब यहाँ तक ये 6 पेपर टोटल हो जाते हैं और उसके बाद ये आपने टोटल 6 पेपर पाकिस्तान से मंगवाने हैं। और अगर आप डेथ की सूरत में अगर डेथ हो जाती है, जो डेथ सर्टिफिकेट होता है या जो डॉक्टर वगैरह लिख के देते हैं तो वो मंगवाएंगे तो आपको ये री एंट्री के लिए जो यहाँ पर दरकार पेपर होते हैं उसमें ये आपके पेपर काफ़ी हो जाएंगे। तो ये टोटल मिलाकर 7 पेपर हो जाते हैं। और उसके बाद आप ये पेपर पाकिस्तान से जब मंगवा लेते हैं और यहाँ पर जो कोरिया में है तो यहाँ पर एक PCR फॉर्म होता है जो इमिग्रेशन से मिलता है, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मैं भी डाल देता हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके फिलअप कर सकते हैं। एक यानी कि FRC फॉर्म ये होता है कि जब आप कोरिया से जाएंगे तो यहाँ से आप जाते हुए अपना PCR टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर जाएंगे, वो एक मुआहदा होता है, एक वो पेपर होगा। और उसके बाद जो इमिग्रेशन में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होगा। और नंबर 3 पर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर री एंट्री पेपर, यानी कि आप री एंट्री जो लेंगे उसके लिए एक अलग से पेपर होता है, वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप डाउनलोड करके या इमिग्रेशन में जाकर वहाँ से भी वो पेपर फिलअप करके उसमें अपना नाम और सारा कुछ डाटा वगैरह लिखकर तो उसमें भी आप वो पेपर भी साथ लगाएंगे। और उस पेपर में जिस बंदे के साथ पाकिस्तान कोई मसला है, जिस वजह से आप जा रहे हैं, तो उसका आपको नाम और जो आपके साथ रिलेशन है वो भी आपको उसमें लिखना लाजमी होगा। और उसके बाद नंबर 4 पर है जो आपकी टिकट है, जो आपने बुकिंग कराई हुई है, जो आपकी डेट है, वो टिकट की बुकिंग है, वो उसकी फ़ोटो उसकी कॉपी भी लाजमी लगेगी। और जब आपने री एंट्री लगवाने के लिए जाना है तो कोशिश करनी है कि 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद की बुकिंग करानी है, तो आपको इसमें अगर वो कोई इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो उन्हें आपको इतना टाइम हो ताकि आपकी जो टिकट है वो ज़ाया ना हो। और उसके बाद एक पेपर होता है U1, यानी कि आप जो छुट्टी जाना चाहते हैं, ये पेपर ख़ास तौर पर उन E9 लड़कों वालों के लिए या जिन G1 वालों के लिए या किसी भी वीज़े वालों के लिए जिनका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है,
تو یہ پیپر بھی میرے پاس ہے، موجود ہے، اور آپ امیگریشن سے بھی یہ کال کر کے پیپر منگوا سکتے ہیں۔ تو اس پیپر کو بھی آپ کمپنی سے فل اپ کرا کر کمپنی کے سائن دستخط کرانے ہیں، اور یہ اس میں آپ نے اسپیسیفک اپنا ٹائم لکھنا ہے کہ آپ یہاں سے جب کوریا سے پاکستان جائیں گے تو آپ کتنے ٹائم کے لیے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے آپ کا چھٹی کا جانا، مہینے کے لیے، 1.5 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، لیکن یہ نہیں آپ اس پیپر میں اپنے ری انٹری کا ٹائم لکھوائیں گے کہ 4 مہینے کی چاہیے، 6 مہینے کی چاہیے یا 8 مہینے کی چاہیے۔ تو جتنا آپ ٹائم اس میں مینشن کرائیں گے تو اتنے ٹائم کی امیگریشن والے آپ کو ری انٹری لگا کے دیں گے۔ باقی آپ کی اور کمپنی کی ہابی ہوگی کہ آپ 1 مہینے کے بعد آئیں گے یا آپ 6 مہینے کے بعد آئیں گے۔ اس کے بعد آپ کا ID کارڈ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ ہو گیا اوریجنل، یہ بھی ساتھ لے کے جانے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو 25 سے 30 ہزار وان جو ری انٹری کی فیس ہے وہ ساتھ لے کر جانی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی میں کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کا کانٹریکٹ ہے تو سب سے بہتر اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ جاتے ہوئے اپنے مالک کو، مالکن کو، مینیجر کو یا کسی کوجن کو ساتھ لے کر جائیں، تاکہ وہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ صحیح طرح وہاں پر بتا سکے، تاکہ آپ کو ری انٹری لینے میں دشواری نہ ہو۔ اگر آپ خود جائیں گے آپ کو مل تو سکتی ہے، لیکن 100% بھی نہیں ہے کہ وہ لازمی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ اس طرح کے سارے پیپر آپ ترتیب سے کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کافی سارے دوستوں نے لگوائی بھی ہے، اور آپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ سیریس پرابلم ہے تو پھر یہ آپ پیپر جنبی کر کے اپلائی کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی کے لحاظ سے، چھٹی کافی ٹائم ہو گیا جانے کے لحاظ سے، اور اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واضح طور پر روکوں گا کہ آپ نہ جائیں۔ اسی میں آپ کی بھی سیفٹی ہے اور آپ کے ویزے کی بھی سیفٹی ہے۔ اور اگر آپ یہاں سے ری انٹری لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کے کنٹری میں ری انٹری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یا فلائٹ آپ کی کینسل ہو جاتی ہے، یا آپ کا ری انٹری کا ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ پاکستان میں اس کورین ایمبیسی میں جا کر بھی اس کے بارے میں رپورٹ کر وہاں سے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن جتنی بھی ری انٹری کے لیے زیادہ اپلائی کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو 1 سال کی ری انٹری کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، اس سے کم یعنی کہ 3، 4، 5 مہینے اپنا ٹائم دیکھ لیں، تاکہ کوئی مسئلہ بھی بن جائے تو پھر آپ اسی ٹائم کے اندر واپس آ سکیں، کیونکہ کافی سارے ایسے دوست بھی ہیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے اور ان کے پاس وہ ری انٹری کا ٹائم تھوڑا تھا تو پھر انہیں بہت دشواری